बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आप ये चेक कर सकते हैं। ये जो सिलाई मशीन आई है मेरे पास, ये नीचे का बोबिन केस का जो धागा है वो बाहर की तरफ नहीं निकाल रही। ये चेक करें, ये बोबिन केस लगा लेते हैं इस तरीके से। ये बोबिन केस लगा लिया। ये चेक करें, ये बोबिन केस का धागा बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं निकाल रही। तो देखें, इसका जो फॉल्ट है दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के साथ वो शेयर करूंगा। देखें दोस्तों, सिलाई मशीन बोबिन केस का धागा बाहर की तरफ नहीं निकालती। तो इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं, जैसा कि ये सुई का गज़ आउट हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, या तो जो कैरियर राड है इसकी वो आउट हो जाती है, या ये शटल का मसला भी होता है। तो इनकी वजह से ये सिलाई मशीन बोबिन केस का धागा बाहर निकालने में मसला करती है। बट दोस्तों, अगर आपकी सिलाई मशीन की जो ये सुई का गज़ है, इसका शटल है और कैरियर राड है, इन सब की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बिल्कुल सही है, बट उसके बावजूद भी आपकी सिलाई मशीन बोबिन केस का धागा बाहर नहीं निकालती, तो ये फॉल्ट हो जाता है किस्म का। तो ज़्यादातर ये लोगों को नहीं पता होता। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा और ये चेक भी करवाऊंगा आपको कि ये चेक करें, इसकी जो सुई का गज़ की टाइमिंग है और इसकी कैरियर राड की टाइमिंग है बिल्कुल परफेक्ट है। बट उसके बाद भी ये सिलाई मशीन जो आई है मेरे पास, ये बोबिन केस का धागा बाहर की तरफ नहीं निकाल रही। तो ये कैसे सेट होगी, मैं आज आपको इसका जो फॉल्ट है वो अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि क्या इसमें फ़ॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये बोबिन केस निकाल मैं आपको चेक करवाता हूँ। पहले इसकी टाइमिंग, इसके सुई की गज़ की टाइमिंग भी चेक करवाता हूँ। ये मत्था निकाल लेना है और ये इसका बस पार्ट्स इसके निकाल लेने हैं तकरीबन। मैं आपको ये निकाल कर दिखाता हूँ, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है सिलाई मशीन में। दंदराल भी इसके निकाल लेते हैं दोस्तों। मैं आपको इसका जो फॉल्ट है वो चेक करवाता हूँ। अगर आपकी सिलाई मशीन में भी इस तरह का फॉल्ट हो जाता है तो आप उसे खुद सेट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता इस टाइप का फॉल्ट दोस्तों, परेशान हो जाते हैं। तो ये आ जाता है इस टाइप का फॉल्ट सिलाई मशीन में। ये चेक करें दोस्तों, मैं अब सिलाई मशीन को नीचे की तरफ घुमा रहा हूँ। ये चेक करें, ये सुई का गज़ नीचे आ रहा है। ये देखें, इसकी ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं आपको इसका बॉक्स निकाल कर इसकी कैरियर पर चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, ये देखें, इसकी बिल्कुल टाइमिंग परफेक्ट है। ये जो इसकी कैरियर राड में इसकी टाइमिंग होती है, ये निडल की इसके साथ टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। इसके सुई की गज़ की टाइमिंग भी परफेक्ट है। अब मैं आपको इसका कैरियर राड दिखाता हूँ, उसमें पिन भी लगा हुआ है। अगर सिलाई मशीन में वो पिन नहीं लगा होता तो उसकी वजह से हमारी सिलाई मशीन टाइमिंग आउट कर देती है। बट ये चेक करें, इसमें ये पिन भी लगा हुआ है नीचे की तरफ। ये चेक करें, तो ये पिन लग जाता है तो इसकी टाइमिंग आउट नहीं हो सकती दोस्तों। बट इसका जो फॉल्ट है, इसकी यहाँ से भी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो शटल की टाइमिंग भी परफेक्ट है, सुई के गज़ की टाइमिंग भी परफेक्ट है। बट उसके बाद भी हमारी सिलाई मशीन धागा बोबिन केस का बाहर ऊपर क्यों नहीं निकाल रही, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। तो इसके लिए तो इसके पार्ट्स हैं, ये हम खोल लेते हैं स्टेप टू स्टेप।
ये लिंक पीछे से लूज कर लेना है, इस तरीके से ये गज निकाल लेना है ऊपर की तरफ। ये इसका लिंक भी निकाल लेना है। मेरे एक हाथ में मोबाइल है दोस्तों और दूसरे हाथ से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये इसकी कुंडी भी निकाल लेते हैं दोस्तों। मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसका जो केम गोला है उसकी टाइमिंग आउट है, इसकी वजह से ये बोबिन के इसका धागा बाहर की तरफ नहीं निकाल रही। तो ये चेक करें, ये यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा अच्छे तरीके से, ये चेक करें। आपको ये इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चेक करें दोस्तों, ये तो इसका यहाँ पर कुंडी लगती है और ये जो आपको सुराख नज़र आ रहा है तो ये केम गोला का सुराख है और यहाँ पर टाइमिंग का नट लगता है। तो इस सिलाई मशीन में वो टाइमिंग का नट नहीं लगा हुआ, इसकी वजह से ये जब जाम होती है तो ये केम गोला घूम जाता है। तो इससे सिलाई मशीन की जो टाइमिंग होती है वो आउट हो जाती है। उसके बाद हमारी सिलाई मशीन बोबिन के इसका धागा बाहर की तरफ नहीं निकालती। ठीक है दोस्तों, तो ये बाहर निकालना होगा बिल्कुल ही। जो इसकी मेन रॉड है ये हमने इस तरीके से बाहर निकाल ली होगी और उसके बाद जो ये केम गोला की टाइमिंग है तो ये सेट करनी होगी और सेट करने के बाद इसमें नट लगाना होगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर की तरफ। जी दोस्तों, तो ये चेक कर सकते हैं, ये आगे के पार्ट्स हमने इसके क्लियर कर लिए। नीचे की रोड से नहीं खोलनी, बस इसका एक चिमटा खोल लेना है और इसका संतरी भी इसकी खोल लेनी है। उसके बाद ये इसका जो हिस्सा है व्हील का ये भी बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसके पार्ट्स। ये चेक करें, ये इसका चिमटा है, यहाँ से इसका नट हमने खोल लेना है और ये संतरी का नट खोल लेना है। तो इस चिमटे के नट में नो की चाबी लगती है, तो हमने ये इस तरीके से खोल लेना है। ये नट निकाल लेना है इसका और ये यहाँ पर 10 की चाबी लगती है संतरी के नट में। ये नट भी इसका निकाल लेते हैं। ये इसका केम का नट लूज कर लेना है और ये चिमटा भी निकाल लेना है दोस्तों। ये लूज कर लेना है इस तरीके से और ये केम को पीछे कर लेना है पेचकश की मदद से, ताकि ये चिमटा इसका आसान तरीके से निकल आए। इसके संतरी के नट भी खोल लेने हैं दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे एक हाथ में मोबाइल है दोस्तों, इसी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। अब इसका ये व्हील निकाल लेते हैं और इसकी मेन रॉड बाहर निकाल लेते हैं। मैं आपको इसकी रॉड निकाल कर अच्छे तरीके से चेक करवाता हूँ। इसकी टाइमिंग जो होती है केम गोला की वो यहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों। ये जो केम गोला है यहाँ से भी ये घुमा सकते हैं, हम इसको टाइमिंग सेट कर सकते हैं। बट मैं इसीलिए इसको मुकम्मल खोल रहा हूँ, मेन रॉड इसकी निकाल रहा हूँ बाहर की तरफ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये इसका व्हील भी निकाल लेते हैं। ये व्हील निकाल लेते हैं इसका। खिड़की बट भी निकाल लेते हैं इसका। अब इसकी जो मेन रॉड है वो निकाल लेते हैं बाहर की तरफ। ये जो इसकी मेन रॉड है ये बिल्कुल बाहर हमने निकाल लेंगे इस तरीके से। ये चेक करें दोस्तों आप। अब मैं आपको इसकी टाइमिंग दिखाता हूँ केम गोला की।
जी दोस्तों, तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये अंदर से आपको इसका जो ये मेन रॉड है ये नज़र आ रहा होगा। ये चेक करें, इसका जो ये सुराख है इसका मेन रॉड का, तो इसकी जो टाइमिंग है वो आउट है। तो इसकी वजह से हमारी सिलाई मशीन बोबिन के इसका धागा बाहर नहीं निकाल रही। तो ये मैंने इसीलिए मुकम्मल खोली है, इसके पार्ट्स मुकम्मल इसीलिए खोले ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये चेक करें, ये इसमें इतना ज़्यादा जंग लगा हुआ है, तो इससे हमारी सिलाई मशीन जाम हो जाती है दोस्तों। तो अगर हमारी सिलाई मशीन के कैम गोला में ये टाइमिंग का नट नहीं लगा हुआ होता तो इससे यही मसला हो जाता है, जैसे इस सिलाई मशीन में हुआ है। तो इसमें ये नट नहीं लगा हुआ था, तो ये थोड़ी जाम हुई, उसके बाद इस कैम गोला की टाइमिंग आउट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने ख्याल कर लेना चाहिए। तो अब हम इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। ये नट इसके बराबर करेंगे मेन रोड के साथ, और इसमें जो नट है वो लगाएंगे। उसके बाद इसको चला कर देखेंगे सिलाई मशीन को। तो दोस्तों अब इसकी हम टाइमिंग परफेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये चेक करें दोस्तों, मैंने इसका ये कैम गोला निकाल लिया है। अब मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये चेक करें, इसकी पहले टाइमिंग आउट थी। ये जो सुराख है कैम गोला का और ये मेन रोड का, ये इस तरीके से बराबर होने चाहिए ताकि इसमें नट आसान तरीके से लग जाए और टाइट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इस तरीके से बिल्कुल इसके सामने रख लेना है ये जो सुराख है, और ये इस तरीके से हमने इसमें लगा लेना है। और ये अच्छे तरीके से इसमें लगा लेना है। ये चेक करें दोस्तों, हमने इसकी जो मेन रोड की और इस कैम गोला की टाइमिंग परफेक्ट कर ली है। और ये इस तरीके से सिलाई मशीन को खड़ा कर लेना है। ये इसका चूल भी लूज़ कर लेना है, निकाल लेना है ये चूल, और ये इसका कैम गोला रख लेना है ऊपर से पुराना। जी दोस्तों, तो ये चेक कर सकते हैं, ये हमने इसकी टाइमिंग परफेक्ट कर ली है। तो ये आगे से भी आपको दिखाते हैं, ये चेक करें। अब ये बिल्कुल प्रेस है। पहले ये इसका गोला बाहर की तरह फिर निकला हुआ था, तो ये इसकी टाइमिंग इसी वजह से आउट थी। तो अब इसकी टाइमिंग परफेक्ट है। अब हम इसमें नट लगा लेते हैं टाइमिंग वाला। ठीक है, और ये अब इसका नट भी हम लगाएंगे इसमें। पहले इसमें ये नट नहीं लगा हुआ था, इसकी वजह से ये टाइमिंग इसकी आउट हो गई थी। क्योंकि सिलाई मशीन जाम होती है, तो जाम होने की वजह से अगर ये नट लगा हुआ नहीं होता तो ये इसकी टाइमिंग आउट हो जाती है। तो इसमें भी पहले नट नहीं लगा हुआ था, तो अब ये नट भी लगा लेते हैं। ये बिल्कुल टाइट कर लेना चाहिए। ये देखें, ये अब बिल्कुल टाइट है, और ये बिल्कुल अंदर की तरफ होना चाहिए, ये बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको इसके जो पार्ट्स हमने खोले वो पार्ट्स सब लगाकर और ये सिलाई मशीन चलाकर दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, तो आप ये चेक कर सकते हैं, हमने इसके मुकम्मल पार्ट्स लगा लिए। अब इसकी बोबिन केस लगाकर मैं आपको ये चेक करवाता हूँ कि ये बोबिन केस का धागा निकाल रही है या नहीं निकाल रही। ये चेक करें दोस्तों, ये बिल्कुल बोबिन केस का धागा निकाल रही है बाहर। अब मैं आपको ये सिलाई लगा कर चेक करवाता हूँ इसकी। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलाई कर रही है। पहले ये बोबिन का धागा ही नहीं बाहर निकाल रही थी। ये चेक करें, इसकी सिलाई अब बिल्कुल परफेक्ट है। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।